हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम के मैथमेटिक्स हब। तो टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल। दो लेक्चर अपलोड हो चुका है, एक लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें हम लोग थ्योरी डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड और क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल जो है वो कहाँ से आया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या अंतर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे जब दो रूट्स गिवन हो। ठीक है, उसी तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी डिस्कस किए थे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे जब हमको उसके तीन रूट्स अल्फ़ा, बीटा और गामा गिवन है क्वेश्चन में। इसके अलावा हम डिस्कस किए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू किसके बराबर होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू किसके बराबर होता है, इसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू किसके बराबर होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर अपलोड होगा जो कि पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर होगा। उसमें हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल और कुछ डिवीजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं, बिना देरी किए हुए लेते हैं लेक्चर का पहला क्वेश्चन। ईजी से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है पहला, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मेरे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, पॉलिनोमियल गिवन क्या है, तो 6x² - 3 - 7x। हमको क्या फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का, जीरोज या रूट्स। ठीक है, जीरोज को ही क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमको इस गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। इसके बाद जीरोज फाइंड करने के बाद हम लोग को वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो समझते हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में किस तरह का हमको वेरिफिकेशन करना है। तो वही हम लोग को करना है कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरो जो होता है वो क्या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज या रूट्स क्या कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर होता है कि नहीं, वही हम लोग को वेरीफाई करना है यहाँ। तो सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करेंगे। तो आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो, ठीक है, चाहे क्यूबिक चाहे क्वाड्रेटिक तो चाहे लिनियर, ठीक है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए आप उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर दीजिए। ठीक है, तो हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं तो मिलता है 6x²। और इसके बाद आप अरेंज भी कर लीजिए। ठीक है, मैक्सिमम पावर को पहले लिखेंगे, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर अगला टर्म उसको लिखेंगे। ठीक है, जो इससे कम पावर वाला टर्म है, तो 7x है तो 7x को लिख देते हैं। इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को लिख देते हैं 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको इसका जीरोज फाइंड करना है। तरीका क्या है कि हम कांस्टेंट वैल्यू को x² वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं साइन के साथ। -3 को +6x² से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलता है हमको, -18x²। तो आप किनारे इधर लिख लो। ठीक है, इसके बाद अब आप लोगों को मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो हमको इतना ही मिले जितना यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर -7 लिखा हुआ है, तो हमको -7 को इस तरीके से स्प्लिट करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है कि वो दो पार्ट को ऐड करें तो हमको -7x ही मिले। ठीक है, लेकिन वो दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको इतना के बराबर मिल जाए। ठीक है, -18x² के बराबर मिल जाए। ठीक है, तो सोचो कैसे करेंगे।
कैसे करेंगे -7x को स्प्लिट? अब देखो ये जो है ये इक्वेशन है, इक्वल टू का साइन जहां भी दिख जाता है तो वो इक्वेशन हो जाता है। तो इक्वेशन जब भी लिखते हैं ना तो हम यहाँ पे और या तो इम्प्लाइज डेट इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कर लीजिएगा। अब देखो हम -7x को क्या -9x प्लस 2x में स्प्लिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप -9x और +2x को ऐड करो, कितना मिलता है? -7x। मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस माइनस 9 2 जा 18 x इंटू एक्स स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको -18x² भी मिल रहा है और ऐड करने पर यहाँ वाला वैल्यू भी हमको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हम स्प्लिट किए हैं -7x को -9x और +2x में बिल्कुल सही स्प्लिट किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग कॉमन लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन लो, जो भी जितना भी कॉमन हो सके निकाल लो, ठीक है। सोचना नहीं है, जितना भी कॉमन हो सके मैक्सिमम कॉमन वैल्यू को बाहर निकाल लेना है। तो इन दोनों में मैक्सिमम कॉमन वैल्यू नंबर में तो 3 निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे x² है और यहाँ x है, तो हम मैक्सिमम वेरिएबल x को ही बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम कॉमन ले लिए है ना, इस कॉमन को पहले इसमें डिवाइड करो, तो 3 2 जा 6, ठीक है। और ये x से x एक x कैंसिल होगा तो यहाँ पे x² है तो 1x बचेगा। अब 3x से -9x में डिवाइड करो, तो 3 से 9 में डिवाइड करोगे तो कितना? 3, और x से x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? 2x - 3। अब सोचो इन दोनों में हमको उतना ही वैल्यू कॉमन लेना है, ठीक है, कि कॉमन लेने पर हमको यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू मिला है वही वैल्यू आ जाए। तो इन दोनों में क्या कॉमन लोगे? तो हमको ब्रैकेट में यहाँ 2x - 3 मिला हुआ है, अगले बार भी हमको 2x - 3 ही लाना है ब्रैकेट के अंदर। कब? जब हम इन दोनों में कुछ कॉमन लें तब। तो ये तो 2x - 3 पहले से ही है, तो हम इसमें +1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यदि +1 को कॉमन लोगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 1 से 2x में डिवाइड करोगे तो 2x ही मिलेगा, और 1 से 3 में डिवाइड करोगे तब भी 3 मिलेगा। तो 1 को हम क्यों कॉमन लिए? ठीक है, हम 1 को इसीलिए कॉमन लिए, हम +1 को कॉमन लिए, -1 को भी कॉमन नहीं लिए, ठीक है। पहले तो हम 1 को कॉमन क्यों लिए? क्योंकि हमको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2x - 3 मिला हुआ है, अगली बार भी हमको 2x - 3 ही लाना है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे तो 2x - 3 है ही है, इसीलिए हम +1 को कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन -1 क्यों नहीं लिए? क्योंकि -1 यहाँ पे कॉमन ले लोगे ना, तो -1 से फिर 2x में डिवाइड करोगे तो ये -2x हो जाएगा, और -1 से फिर -3 में डिवाइड करोगे तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन वैल्यू लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। जैसे इन दोनों में कॉमन लिए थे 3x, तो 3x से 6x² में डिवाइड करके लिखे थे 2x, ठीक है। फिर 3x से 9x में डिवाइड करके लिखे थे 3। उसी तरह से इन दोनों में जो कॉमन लेंगे ना, +1 लिए है तो +1 से 2x में डिवाइड करोगे तो 2x ही मिलेगा, और 3 में डिवाइड करोगे तो 3 ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो दोनों जगह पे 2x - 3 मिल चुका है, तो दोनों जगह से 2x - 3 को क्या करो? बाहर निकाल लो। तो यहाँ से क्या बचा हम मेरे पास? 3x + 1 = 0, ठीक है। एक बार इसको 0 के बराबर करो, 2x - 3 को, और x के वैल्यू को फाइंड कर लो 3/2। एक बार इसको 0 के बराबर करो 3x + 1 को, और यहाँ से x के वैल्यू को फाइंड कर लो -1/3, ठीक है। अब ये जो x का वैल्यू निकला है ना, ये क्या है? ये जीरोज है या रूट्स है पॉलिनोमियल का। किस पॉलिनोमियल का? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि जीरोज या रूट्स क्या होता है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है कि नहीं है? 3/2 x वेरिएबल का वैल्यू है, -1/3 x वेरिएबल का वैल्यू है, ठीक है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। और इन दोनों को यदि हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना तो यह पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? रूट्स हैं, जीरोज हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल के। अब हमको वेरीफाई करना है, ठीक है, रूट्स और
पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। आपके पास दो रूट्स हैं, एक 3/2 माइनस 1/3। किसी को अल्फा मान लो, हम इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए। हमको क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स। कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा निकालने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी को अल्फा लेंगे, इसको भी अल्फा और इसको आप बीटा ले सकते हो। ठीक है, सम ऑफ रूट ले रहे हैं तो दोनों रूट के वैल्यू को ऐड करो, 3/2 प्लस ये क्या है -1/3। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे माइनस पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको क्या सॉल्व करना है, 3/2 माइनस 1/3। एलसीएम लोगे 2 3 का 6 हो जाएगा। 2 से 6 में डिवाइड करोगे तो 3, और 3 से 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9, माइनस 3 से 6 में डिवाइड करोगे 2, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2, तो 9 माइनस 2 7/6। ठीक है, तो हमको सम ऑफ रूट्स कितना मिला, 7/6। ठीक है, अब देखो सभी को पता है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फा प्लस बीटा, वो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। अब हमको वेरीफाई करना है कि जो सम ऑफ रूट 7/6 आया है वो क्या कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है भी या नहीं। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। तो माइनस यहाँ फॉर्मूला में है तो फॉर्मूला से माइनस लिख दो। एक्स का कॉफिशिएंट देख लो, यहाँ पे साइन के साथ पुट करना है -7, +7 नहीं। एक्स का कॉफिशिएंट -7 पुट करना है, साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, तो -7 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख लो क्या है 6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आया 7/6। तो देखो बिल्कुल सही है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 7/6, और ये माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी कितना आया 7/6। इसका मतलब जो वेरिफिकेशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को पहले फाइंड कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोनों रूट को मल्टीप्लाई कीजिए। एक रूट है आपके पास 3/2 और दूसरा रूट है आपके पास -1/3। ठीक है, तो ये 3 कैंसिल हो गया तो कितना मिला, -1/2 मिला। ठीक है, सभी को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट वैल्यू कितना है आपके पास, -3 है, साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, तो 3 के पास जो साइन है वो -3 है, तो आपको -3 पुट करना पड़ेगा, +3 पुट करोगे तो गलती हो जाएगा। अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 6, तो ये कितना आया -1/2 आया। तो ध्यान से देखो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी -1/2 आया था, जब हम दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई किए थे तो -1/2 आया था। और कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी कितना आया है, -1/2 ही आया है। इसका मतलब है कि मेरा वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो पहले क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करके रूट्स या जीरोज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, रूट्स फाइंड हो जाएगा तो फिर हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे कि क्या वह माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है या नहीं। इसके बाद हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि क्या वह कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर है या नहीं। यदि है तो इसका मतलब वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है, यदि नहीं हो पा रहा है वेरीफाई तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है लेकिन थोड़ा सा पॉलिनोमियल रूट में है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, √3x² -8x
तो पॉलिनोमियल है √3x² माइनस 8x प्लस 4 √3। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, हमको इस पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है और जीरोज या रूट्स फाइंड करने के बाद हमको वेरीफाई करना है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर कर देंगे। ठीक है, हमको किसी भी पॉलिनोमियल का रूट्स या जीरोस फाइंड करना है तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू वाले टर्म को x² वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं विथ साइन के साथ प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, प्लस होगा। 4 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आपस में मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा और 3 इंटू 4 कितना 12। ठीक है, इसके बाद यहाँ x², तो कहने का मतलब है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे हमको कितना मिला 12x²। अब हमको मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो -8x ही मिले, लेकिन मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 12x² मिल जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्या हम √3x² माइनस 8x को क्या हम, ठीक है, -6x और -2x में स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में 4 √3 = 0, दोनों को ऐड करो तो -8x मिलता है, मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 2 12x इंटू x²। ठीक है, तो अब देखो हमको इन दोनों में कॉमन लेना है, तो मैक्सिमम वैल्यू जितना हम कॉमन ले सकते हैं कॉमन ले लो। ठीक है, तो देखो अब क्या कॉमन ले पता नहीं चल रहा है, तो पता नहीं चल रहा है तो इधर किनारे लिखो 6, यहाँ 6 है ना, नंबर को नंबर से कॉमन लेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये √3 है और इसमें क्या कॉमन ले पता नहीं चल रहा है, तो 6 इधर लिखो। 6 को क्या लिख सकते हो, 2√3 इंटू √3, 6 को इतना लिखा जा सकता है कि नहीं। ये √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 3 इंटू 2 6। ठीक है, इसका मतलब 6 जो है वो इतना के बराबर है, इतना में √3 है कि नहीं है, तो इन दोनों में हम √3 को कॉमन ले सकते हैं, तो √3 को कॉमन लो और x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1x माइनस 6 में एक √3 को तो कॉमन ले लिए ना, तो बचा कितना मेरे पास 2 √3 अभी बचा हुआ है, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 √3 मिलेगा। ठीक है, अब उसी तरह से, ठीक है, अब हमको इन दोनों में इतना वैल्यू को कॉमन लेना है कि ब्रैकेट के अंदर में हमको इतना मिलना चाहिए। ठीक है, तो सोचो क्या कॉमन लिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि ब्रैकेट में यहाँ पे x है। ठीक है, तो इन दोनों में हमको ब्रैकेट के अंदर में x चाहिए, तो -2 को कॉमन ले लो क्योंकि हमको प्लस x चाहिए, तो -2 को कॉमन लिए हैं तो -2 से इसमें डिवाइड करो तो -2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, फिर -2 से इसमें डिवाइड करो तो -2 से प्लस 4 √3 में डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा -2 √3। ठीक है, तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं ना उसी से इसमें डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों में ही हमको x - 2 √3 मिला हुआ है, तो दोनों जगह से x - 2 √3 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ से क्या मिला हमको √3x और यहाँ से क्या मिला -2 = 0। इसको 0 के बराबर करो तो x = 2 √3 मिलेगा, इसको 0 के बराबर करो तो x = 2 अपॉन में √3 मिल जाएगा। तो ये हमको दो रूट्स का वैल्यू मिल गया या जीरोज का वैल्यू मिल गया। ये मान लो अल्फा है, ये मान लो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और चेक कर लो कि क्या वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर आ रहा है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लो। ठीक है, दोनों ही रूट्स को मल्टीप्लाई कर लो और चेक कर लो, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि क्या वह कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर आ रहा है या नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है। रूट्स हमको गिवन है,
एक रूट है 2/3 और दूसरा रूट है हमारे पास -1/4। तो आप लोग को हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि यदि हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना हो, जब हमको रूट्स गिवन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, हम आप लोग को टेक्निक भी बताए थे कि फॉर्मूला को याद कैसे रखना है या फॉर्मेशन कैसे करना है। ठीक है, तो टेक्निक देखने के लिए आप लोग पॉलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में जाइए, यदि भूल गए हो तो, और वहाँ से टेक्निक देख लो कि हम कोई भी, ठीक है, पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं यदि हमको कितना भी रूट्स गिवन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है, कितना भी रूट्स गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे जब रूट्स गिवन हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक रूट 2/3 गिवन है, दूसरा रूट हमको -1/4 गिवन है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए 2/3 प्लस में -1/4। ठीक है, तो ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एलसीएम लो। ठीक है, तो 3 4 8 3 कितना हो जाएगा 5/12। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला 5/12। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। ठीक है, दोनों ही रूट्स को प्रोडक्ट कर लो, 2/3 -1/4, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और कितना मिलेगा -1/6। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, हम किनारे आप लोग फाइंड कर लेना। ठीक है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके बाद हम फार्मूला में पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया है 5/12, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 5/12 एक्स है तो एक्स पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है तो -1/6 आया है। अब देखो अभी भी सही तरीके से पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ पे टर्म जो है ना वो फ्रैक्शन में है, एक्स का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में है, कांस्टेंट वैल्यू भी फ्रैक्शन में है। तो जब भी आप लोग को कोई टर्म, कोई एक टर्म भी फ्रैक्शन में दिख जाए ना, तब एलसीएम लो। ठीक है, एलसीएम लेना मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दोगे ना तो फिर नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करो, एलसीएम लो। ठीक है, तो 12 और यहाँ 6, तो ये कितना हो जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5/12 एक्स प्लस इंटू -1/6, उसको 0 के बराबर करो, एलसीएम लो। ठीक है, तो जब भी एक टर्म भी आप लोग को फ्रैक्शन में दिख जाए पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करते समय, जब आप लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट कर चुके हो तब, ठीक है, तब क्या करना है, तब आपको एलसीएम लेना है और उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर भी करना है। ठीक है, तो 12 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, 12 से 12 में डिवाइड करोगे तो 1, 1 से -5 में मल्टीप्लाई करोगे तो -5। ठीक है, एक्स 6 से 12 में डिवाइड करोगे तो 2, 2 से -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2। अब ये 12 को उधर ले जाकर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 0 0, तो मेरे पास क्या बचा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास पॉलिनोमियल क्या आया, तो पॉलिनोमियल आया 12 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। फिर हम 0 को इक्वल टू को हटा देंगे। ठीक है, तो ये है मेरे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जब हमारे पास एक रूट 2/3 गिवन है और दूसरा रूट -1/4 गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमको रूट्स पता हो, ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन है, कहीं कहीं आप लोग को क्वेश्चन में ही डायरेक्टली दे देगा सम ऑफ रूट्स का वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा डायरेक्टली, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा डायरेक्टली। फिर वहां पे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे दिया है तो यहाँ पुट कर दो। अब आप लोग को अल्फा प्लस बीटा फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, या दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में आप लोग को दे ही दिया है सम ऑफ रूट्स का वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वैल्यू। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं
कि क्वेश्चन में सम ऑफ फ्रूट्स का वैल्यू गिवन होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का वैल्यू भी गिवन होता है, तो फिर से वे आपस में रूट्स को मल्टीप्लाई करके और ऐड करके सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना शुरू कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। रूट्स गिवन है, ठीक है, रूट्स गिवन है, अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन है, या अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन है। ठीक है, जब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू गिवन होगा तो हम डायरेक्टली उठाकर फॉर्मूला में पुट कर देंगे, और जब हमको अल्फा और बीटा का वैल्यू गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा पहले फाइंड करेंगे और तब जाकर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। यदि हमको कोई एक टर्म भी फ्रैक्शन में दिख जाता है तो हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को उधर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और तब इस तरीके से पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये सब कुछ कंसेप्ट हैं जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। वैसे पॉलिनोमियल तो है काफ़ी इजी चैप्टर, इसलिए हम सबसे लास्ट में ही इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो मेरे पास अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर रहे हैं, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इतना, ये पॉलिनोमियल इतना गिवन है, इस पॉलिनोमियल के, ठीक है, जीरोज का जो प्रोडक्ट है ना, रूट्स का जो प्रोडक्ट है ना, वो आप लोगों को 4 गिवन है और पूछ रहा है कि ए का वैल्यू कितना होगा। तो सभी को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सभी को पता है, नहीं, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो हमको क्वेश्चन में गिवन है ना +4, तो +4 पुट कर दीजिए, ये इतना के बराबर होता है। कांस्टेंट वैल्यू कितना है, -6 है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ए है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6/4, और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/2। तो a का वैल्यू कितना आएगा, -3/2। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो सभी को पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यदि सम ऑफ रूट्स गिवन होता तो सभी को पता है कि सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करते हैं यदि क्वेश्चन में हमको गिवन हो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, कितना, a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 13x प्लस में 6a। ठीक है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, इसका एक रूट जो है ना दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल का एक रूट जो है ना वो कितना है, अल्फा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, पहले रूट का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/अल्फा हो जाएगा, है ना। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, पहले वाला का रेसिप्रोकल 1/अल्फा होगा। ठीक है, तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, पहले वाले रूट का रेसिप्रोकल करने का मतलब है 1/अल्फा होगा। अब सोचो, एक रूट मेरे पास अल्फा है, दूसरा रूट मेरे पास 1/अल्फा है, हमको यहाँ पर a के वैल्यू को फाइंड करना है जो कि यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो कैसे करोगे, क्या सम ऑफ रूट्स अप्लाई करोगे या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करोगे, सोचो। कुछ लोग सम ऑफ रूट्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, अल्फा, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट 1/अल्फा है, इसको माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर लिख देंगे, तो वो बिल्कुल गलत करेंगे। ठीक है,
आप लोग क्या करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करो। क्यों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अप्लाई करोगे ना तो अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट अप्लाई करते हैं। एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट 1/अल्फा है, तो दोनों रूट को प्रोडक्ट किए तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिला। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर प्लस 9 के बराबर है। ये अल्फा अल्फा एक दूसरे को कैंसिल कर दिए तो इधर क्या बचा, 1 = 6a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 9, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस 9 = 6a, 6a को लेफ्ट में लेकर जाइए तो कितना मिलता है, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 = 0। अब क्या करना है, वही पुराना मेथड, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो कीजिए, कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट वैल्यू को ए स्क्वायर वाला टर्म से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलता है 9a स्क्वायर। अब मिडिल टर्म को आपको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करें तो -6a ही मिले, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 9a स्क्वायर मिल जाए। तो कैसे करोगे, तो -6a को -3a और -3a में स्प्लिट कर दिया जाए। बिल्कुल सही है, ऐड करो, -6a मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, a स्क्वायर। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, a है, तो यहाँ से क्या बचा, a -3, दोनों में कॉमन -3 निकाल लो तो यहाँ भी क्या बचा, a -3 = 0। तो a -3 यहाँ से भी कितना मिला, a -3 = 0। तो क्या मिला, दोनों जगह से a का वैल्यू कितना मिला, 3 मिला हमको। ठीक है, तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना होगा, +3 होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आपके स्क्रीन पर आ रहा है अगला क्वेश्चन आज के लेक्चर का। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = x² - 4x + 3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा के पावर में 4, बीटा के पावर में 2 प्लस में अल्फा स्क्वायर बीटा 4। इसका वैल्यू आप लोग को निकालना है। अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा इस गिवन पॉलिनोमियल का रूट है। क्या है, रूट है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, और आप लोग को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, तो यहाँ से निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, -4 है। ठीक है, देखो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, +4। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, कांस्टेंट वैल्यू अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब आप लोग प्रयास करो कि इसको जो है ना कॉमन लेकर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाया जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को तो इसी का वैल्यू पता है, तो सोचो दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हो, अल्फा स्क्वायर यहाँ है, अल्फा के पावर में 4 यहाँ है, तो दोनों में अल्फा स्क्वायर तो हम कॉमन ले ही सकते हैं ना, तो अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लो। यहाँ पे बीटा स्क्वायर है और यहाँ बीटा के पावर में 4 है, तो बीटा स्क्वायर तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बचा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, बीटा स्क्वायर बचा। ठीक है, अब देखो ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, तो इसको लिखा जा सकता है ना अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर अभी भी दोनों पर आएगा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हमको मिल ही जाएगा। ठीक है, और इसको अब क्या किया जाए, ठीक है, a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a की जगह पे अल्फा है, b की जगह पे बीटा है, a² + b² का a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab क्या होता है, -2ab।
इतना, ठीक है। तो ये आया कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखो, मेरे पास क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, तो हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो हम माइनस 2ab को उधर भेज देंगे, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो वही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो सॉरी यहाँ पे 3 पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे आंसर आप लोग को मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ, x प्लस ए जो है ना वो फैक्टर है, x प्लस ए जो है ना वो फैक्टर है, फैक्टर है किसका, किसका, फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में 5x प्लस में 10, ठीक है। x प्लस ए जो है ना इसका फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको a का वैल्यू निकालना है। तो देखो फैक्टर है मतलब हम कहते हैं 6 का फैक्टर 2 है, 2 इज द फैक्टर ऑफ 6, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 2 यदि 6 का फैक्टर है तो 2 से 6 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, ठीक है। उसी तरह से x प्लस ए जो है वो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो x प्लस ए से इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर कितना 0। तो हम यहाँ पे रिमाइंडर को 0 करने वाले हैं जब कब, जब x प्लस ए से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तब, लेकिन बाय डिवीजन मेथड के थ्रू नहीं, बाय रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। आप लोग को याद होगा क्लास 10th में आप लोग सॉरी 9th में रिमाइंडर थ्योरम पढ़े थे कि यदि हम x प्लस ए से किसी भी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना होता है। तो मान लो कि ये जो पॉलिनोमियल है ना हम इसको fx से डिनोट कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो हम इससे इसमें डिवाइड कर रहे हैं, fx में डिवाइड कर रहे हैं, तो x प्लस ए को ना 0 के बराबर करो, x का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है माइनस ए ना, तो रिमाइंडर कितना होगा f माइनस ए। यदि यह पॉलिनोमियल fx है तो रिमाइंडर कितना होगा f माइनस ए होगा। तो हमको रिमाइंडर को क्या करना है 0 करना है। क्यों 0 करना है, क्योंकि x प्लस ए जो है ना इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, यदि x प्लस ए इसका फैक्टर है तो x प्लस ए से इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, ठीक है। रिमाइंडर हम जो फाइंड किए है ना ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, कहता है कि हम यदि जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 के बराबर कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, ठीक है। जो x का वैल्यू आएगा ना fx में x की जगह पे वही पुट कर दीजिए वैल्यू, वो रिमाइंडर मिल जाता है। रिमाइंडर को हमको 0 के बराबर करना है। अब देखो fx है हमारे पास इतना, हमको f माइनस ए फाइंड करना है, तो कैसे करोगे, तो बिल्कुल जहां जहां हमको x दिख रहा है वहां वहां हम माइनस ए पुट कर देंगे, तो f माइनस ए हमको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है 2x स्क्वायर है तो x की जगह पे माइनस ए पुट कर दो, ठीक है, प्लस 2a, x है यहाँ पे तो फिर से माइनस ए पुट कर दो, प्लस 5 x की जगह पे फिर से माइनस ए पुट कर दो, प्लस 10, यही जो हमको मिला ना ये क्या मिला रिमाइंडर मिला। रिमाइंडर को हम क्या कर रहे हैं 0 के बराबर कर रहे हैं, ठीक है। 0 के बराबर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x प्लस ए जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये है माइनस 2a स्क्वायर, ये देखो माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर, ये कितना माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
अब ध्यान से देखो, मैक्सिमम पावर वाला टर्म निगेटिव में है तो हमको मैक्सिमम पावर वाला टर्म जो है पॉजिटिव में चाहिए। यहाँ निगेटिव है ना, तो हम क्या करेंगे, सारे टर्म को उधर लेकर चले जाओ। तो -4a² को उधर लेकर जाओगे तो कितना मिलेगा, 4a²। -5a को उधर लेकर जाओगे तो कितना मिलेगा, 5a। प्लस 10a को उधर लेकर जाओगे तो कितना मिलेगा, -10 = 0। अब आप लोग का ड्यूटी है, आप लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, ठीक है, और आंसर को फाइंड करोगे, ठीक है। तो देख लो, इसको करोगे तो -40 मिलेगा आप लोग को। 5a को स्प्लिट करना होगा, कैसे करोगे, ठीक है, सोचो कैसे करेंगे। यहाँ तक हम क्वेश्चन को डिस्कस किए। a का वैल्यू निकालना आप लोग, a का वैल्यू जो आएगा ना वो 2 आएगा आंसर, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके a के वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो 2x² + 2ax + 5x + 10 था, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लीजिएगा और a के वैल्यू को फाइंड कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कैसे किए हैं। क्लास 9th में ही पढ़ना था, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना था, ठीक है। तो ये रिमाइंडर को इतना के बराबर किए हुए थे, ठीक है। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके बाद लेक्चर कंप्लीट, पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x² + 5x, 2x² + 5x प्लस में k, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है। इसके बाद हमको रिलेशन दिया हुआ है कि α² प्लस में β² प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है ना वो 21/4 है, और आप लोग को k का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, ठीक है। α² प्लस β² को क्या लिखेंगे, बताए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, -2ab। यहाँ पे क्या है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है 21/4, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा -2 है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है ना, घटेगा तो क्या बचेगा, -अल्फा इंटू बीटा अपॉन में 21/4। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना होगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x 5 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² 2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए, कांस्टेंट वैल्यू k अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x² 2 = 21/4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो मिलेगा क्या, 25/4 माइनस k अपॉन में 2 = 21/4, ठीक है। एलसीएम लो, 2 4 का एलसीएम कितना, 4, ठीक है। तो कितना, 25 - 2k = 21/4, ये 4 4 कैंसिल, ठीक है। तो मिला 25, ये 21 को लेफ्ट में लेकर आओ तो -21, ये -2k को राइट में लेके जाओ तो +2k, 4 = 2k और k = कितना, 2। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे, हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिवीजन वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।